3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जो है जी, लेट यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे आदि एबीसी दे दिए। ए इज इक्वल टू ए बी सी डी जी एच और बी है जी सी डी ई एफ जे, और इसके हमने डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ होते हैं। तो दो कानून होते हैं जी डिमॉर्गन के। पहला होता है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, और दूसरा डिमॉर्गन लॉ हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो ये दोनों लॉ आपको याद कर लेने। तो अब चलते हैं जी, पहले पहला लॉ सॉल्व करते हैं। तो पहला लॉ हमारे पास है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो ए यूनियन बी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ए यूनियन बी, तो पहले ए वाला सेट आएगा ए बी सी डी जी एच, ये इसके मेंबर्स है जी, यूनियन बी वाला सेट आ जाएगा जी सी डी ई एफ जे, यूनियन आ जाएगा जी सारे मिला के मेंबर्स लिख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब हम निकालेंगे जी इसका कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट क्या होता है कि हमने यूनिवर्सल सेट में से अपने गिवन सेट को माइनस करना होता है। तो यू में से हम माइनस करेंगे ए यूनियन बी को। तो यू सेट हमारे पास दिया हुआ जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और इसमें से माइनस कर देंगे हम ए यूनियन बी को, जो है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। अब माइनस किस तरह से करना है कि जो यू वाला सेट है उसमें से हमने इसके मेंबर्स को निकाल दें। जैसे कि इसमें ए है, इधर से निकाल दें, बी भी निकाल दें, सी भी निकाल दें, डी ई एफ जी एच निकल आएगा। बाकी आई उसमें नहीं है तो आई को नहीं निकालेंगे, आई वैसे लिख लेते हैं, और जे भी उसमें है, जे भी निकल आएगा। तो इस तरह से हम जो है वो कंप्लीमेंट लेते हैं। अब चलते हैं जी इसकी राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड हमारे पास जो है वो इक्वल्स है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले इसमें ए कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, पहले यू वाला सेट लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे। इसी के साथ माइनस ए वाला सेट लिखते हैं ए बी सी डी जी और एच। तो इसके कंप्लीमेंट में हमारे पास यू में से उसको माइनस कर देंगे, ए भी माइनस हो गया, बी भी सी भी डी भी, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी और एच माइनस हो गए, आई और जे आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अब हम निकालते हैं जी इसका बी कंप्लीमेंट। तो बी कंप्लीमेंट के हम यू में से बी को माइनस करेंगे। तो यू वाला सेट लिख लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, माइनस करेंगे बी को, बी हमारे पास है जी सी डी ई एफ और जे। अच्छा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा जी ए आ जाएगा, उधर नहीं है ए, बी आ जाएगा, वो भी उधर नहीं है, सी उधर आया नहीं लिखेंगे, डी भी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी लिखेंगे, जी एच और आई आ जाएगा, जे भी हम नहीं लिखेंगे। तो ये दोनों के कंप्लीमेंट निकल है। तो यहाँ से मैं कुछ रेज करूँ क्योंकि जगह थोड़ी, तो कंप्लीमेंट निकला है। अब हमने क्या निकालना है जी ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट निकालना। तो पहले ए कंप्लीमेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। ए कंप्लीमेंट हमारे पास आया जी ई एफ आई और जे, और इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हमारे पास आया जी ए बी जी एच और आई। अब इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास ए बी इंटरसेक्शन में नहीं है, सिर्फ आई आ रहा है जो दोनों में कॉमन है।
तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर भी आई आ रहा है, राइट हैंड साइड का आंसर भी आई आ रहा है। तो हम लिख लेते हैं हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको पहले लॉ की समझ लगी होगी। अब चलते हैं जी दूसरे लॉ की तरफ। तो वो भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। जहाँ पे इंटरसेक्शन था यूनियन आ गया, जहाँ पे यूनियन था इंटरसेक्शन आ गए। तो दूसरा हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास है जी ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। इसमें से ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए वाला साइड लिखेंगे ए बी सी डी जी और एच इसके मेंबर्स हैं। इंटरसेक्शन बी वाला साइड लिखेंगे सी डी ई एफ और जे। इंटरसेक्शन निकालेंगे जो दोनों में कॉमन है, तो सी कॉमन है दोनों में, डी कॉमन है, बस ये दो डिजिट्स हैं एलिमेंट्स जो वो कॉमन है। अब इसका निकालते हैं कंप्लीमेंट ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे। तो यू वाला सेट पहले लिख लेते हैं, वो है जी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे माइनस करेंगे सी और डी को। तो सी डी इसमें से निकाल दें, बाकी बचेगा जी ए बी सी डी नहीं लिखेंगे, ई आ जाएगा एफ जी एच आई और जे। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है जी ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो उसी तरह पहले ए कंप्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, पहले यू वाला साइड लिखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, और इसमें से माइनस करेंगे ए वाला साइड तो वो है जी ए बी सी डी जी और एच। तो माइनस करके देखते हैं जी क्या बचता है। ए माइनस हो जाएगा, बी और सी भी माइनस हो जाएगा, डी भी माइनस हो जाएगा, ई आ जाएगा, एफ आ जाएगा, जी माइनस हो जाएगा, एच भी माइनस हो जाएगा, आई और जे आ जाएगा। इसी के साथ बी कंप्लीमेंट निकालते हैं, वो जी यू माइनस बी। तो यू सेट पर लिखते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे इसके एलिमेंट्स हैं। माइनस करेंगे बी में से, बी जो है वो सी डी ई एफ और जे। तो सबसे पहले तो सी माइनस होगा तो ए भी लिख लेते हैं, सी माइनस हो गया, डी भी माइनस हो गया, ई भी माइनस हो गया, एफ भी माइनस हो गया, जी लिख लेते हैं, एच लिख लेते हैं और आई लिख लेते हैं, जे भी माइनस हो गया। अब पेपर से मैं दोबारा से रेज करूँ, जगह कम है, तो अब हमने क्या करना है, ए कंप्लीमेंट का यूनियन निकालना है बी के साथ। तो ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू, तो ए कंप्लीमेंट का सेट लिख लेते हैं ई एफ आई जे। यूनियन निकालेंगे बी कंप्लीमेंट के साथ जो है जी ए बी जी एच और आई। तो कंप्लीट यूनियन में सबको इकट्ठा करके लिख देते हैं मेंबर्स को, तो ए बी ई आ जाएगा, एफ जी एच आई और जे। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, जो है जी ए बी ई एफ जी एच आई जे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये लॉज आपने लाजमी प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। तो उम्मीद आपको इसकी समझ लगी होगी। अगर कोई भी आपके जहन में कन्फ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी पूछें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा जी, डे मॉर्गन्स लॉ हमने प्रूव कर लिए थे, तो वेन डायग्राम्स नहीं बना सके जगह कम होने की वजह से, तो अब अलहदा से एक वीडियो बना रहा हूँ वेन डायग्राम्स के लिए। तो जो भी हम वेन डायग्राम बनाएंगे उसको आपने क्वेश्चन के नीचे ही ड्रॉ कर लेना है। तो चलते हैं जी पहली वेन डायग्राम पे, जो फर्स्ट मॉर्गन्स लॉ की वो है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो वेन डायग्राम्स के जरिए हम प्रूव करेंगे ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है जी ए यूनियन बी कंप्लीमेंट। तो उसके लिए वेन डायग्राम बनाएंगे। तो वेन डायग्राम में सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, जो रेक्टेंगल से शो किया जाता है। इसके अंदर दो सेट बना हुआ है, एक सेट ए और
दूसरा सेट बी, सेट ए आ गया जी, सेट बी आ गया। अब सबसे पहले इनके एलिमेंट्स लिख लेता हूँ। तो एलिमेंट्स ए में हमारे पास है जी ए, तो लिखने से पहले सबसे पहले कॉमन एलिमेंट लिख लेते हैं ए और बी। तो ए और बी में सी और डी जो है वो कॉमन है, बाकी जो बचेंगे ए वाले ए में लिख देंगे, बी वाले बी में लिख देंगे। इसमें आ जाएगा जी ए बी सी और डी आ गया, जी और एच आ जाएगा। बी वाले में सी डी आ गया, ई एफ और जे आ जाएगा। अब इनके अलावा जो बाकी बचे हैं यू में, ए भी आ गया, बी सी डी भी आ गया, ई एफ भी आ गया, जी एच भी आ गया और जे आ गया, बाकी बच गया आई, उसको हम यू में लिख देते हैं। तो सबसे पहले अब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा। तो ए यूनियन बी में हम क्या करते थे, ए और बी दोनों के मेंबर्स को इकट्ठा करके लिख देते थे। तो इसमें लिखने वाला काम तो नहीं, शेडिंग वाला काम है। तो जो हमारा आंसर होगा उसको मैं शेड करूंगा। तो ए और बी दोनों इकट्ठे आएंगे यूनियन में, तो इसको मैं इस तरह से शेड कर देता हूँ कि ये जो शेडिंग वाला एरिया ये ए यूनियन बी में आएगा। अब पता कैसे चलेगा, ये जो एरिया शेड किया ये ए यूनियन बी है, उसके लिए हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी। तो ये शेडिंग करने के बाद मैं आपको लिख के दिखाता हूँ जी कंडीशन कैसे लिखनी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए यूनियन बी जो है उसको हमने जाहिर किया है इस तरह की वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी, ये हो गया जी ए यूनियन बी। अब हम चलते हैं ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को मैं जाहिर करूंगा, पहले तो देखने ये इक्वल होता है u माइनस ए यूनियन बी के, तो इसको मैं जाहिर करूंगा इस तरह की वर्टिकल लाइंस। ठीक है जी, तो बना लेते हैं। तो अब मैं सिर्फ वर्टिकल लाइन बनाऊंगा। तो कौन सी लाइन बनाएगी, तो जो हमारा ए यूनियन बी वाला एरिया उसको यू में से हमने माइनस कर देना है। तो जो एरिया शेड हुआ है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बाकी सारे एरिया को शेड कर देंगे इस तरह टेढ़ी लाइनों से। तो यू वाला जितना भी एरिया उसको हम शेड कर देंगे इस तरह टेढ़ी लाइनों से। तो हमारा आ जाएगा जी ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इतना ही ईजी है, बस आपने गौर से समझना है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ जाए तो ईजी है, अगर समझ में ना आए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, बहुत तंग करते होते हैं। तो आपने इनको गौर से समझ लेते हैं। ये सारा एरिया जो है वो शेड होता है। ठीक है जी, अब हमारा जो आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, वो ऐसे जो तिरछी वाली लाइन है वो वाला शेडिंग होगी। इसी के साथ चलते हैं कि राइट हैंड साइड पे, इधर बना लेते हैं राइट हैंड साइड भी आपने इसके नीचे बना लेना है। राइट हैंड साइड मेरे पास है जी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए भी उसी तरह से सेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले सेट में हम यूनिवर्सल सेट बनाएंगे, इसको हम रेक्टेंगल से शो करते हैं। और अंदर दो सेट बनाएंगे, एक सेट ए बनेगा और दूसरा सेट बी बनेगा। तो कॉमन मेंबर पहले लिख लेते हैं सी और डी। ए वाले लिख लेते हैं ए बी जी एच, और बी वाले लिख लेते हैं ई एफ और जे, और यू में आएगा जी आई। अब हम सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है उसका मतलब होता है यू में से ए को माइनस करना है। तो इसको मैं इन लाइनों से जाहिर कर दूं बदल से। तो यू में से ए को जब माइनस करेंगे तो बाकी आपके पास बी बचेगा और यू बचेगा, ए वाला माइनस हो गया। तो हम इसको यू वाले को शेड कर देते हैं, साथ ही हम बी वाले को भी अंदर ही शेड कर। तो यू वाला शेड हो रहा है, ए को हमने शेड नहीं करना क्योंकि ए को हमने माइनस कर। तो बी वाले को साथ ही हम शेड करें, यानी कि बी वाले मेंबर भी आ रहे हैं और यू वाले मेंबर भी आ रहे हैं। ए वाले को शेयर नहीं करना, और ये जो ए और बी का कॉमन एरिया है इसको भी शेयर नहीं करना। क्यों शेयर नहीं करना, क्योंकि कॉमन का मतलब है कि ये एलिमेंट्स बी में भी ए में भी आते हैं। इसी के साथ अब हम चलते हैं बी कॉम्प्लीमेंट से। तो बी मान लीजिए यू माइनस बी, इसको मैं बिल्कुल ऐसे सीधी लाइन से जाहिर कर लेता हूँ। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, बी वाला हमें नहीं लिखना, बाकी सारे को लिखना है। तो यू वाला भी लिखेंगे बिल्कुल सीधी लाइन है, ए वाला भी साथ में शामिल हो जाएगा। बी वाला को शेयर नहीं करना तो उसको छोड़ देते हैं, बाकी जितना भी है उसको हम शेयर कर देते हैं। तो इसमें भी कॉमन वाले को शेयर नहीं करेंगे क्योंकि कॉमन एलिमेंट्स बी में आते हैं। अब चलते हैं जी लास्ट पे, हम अपने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तरफ। तो उसको हम जाहिर करेंगे इन लाइन। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास जो कॉमन एरिया है वो वाला आ रहा है जिसमें ये वाली लाइनें भी लग रही हैं और ये वाली लाइनें भी लग रही हैं। तो
अगर आप इसके इक्वल लाना चाहते हैं तो उसके दो तरीके, एक तो आप डायरेक्टली लिख दें कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा इन लाइनों से जहाँ पे ये डब्बे बने हुए हैं उससे शोर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उधर भी इस तरह की लाइनें लगे तो आप क्या करें जी, एक तो नई डायग्राम बना लें। नई डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लाइंस का रश हो गया, तो इधर से अलग अलग डायग्राम बना दो। ए आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो जो कॉमन एरिया शेड है इस तरह वाला जिसमें डब्बे बने हुए हैं उसको हम शेड कर देंगे इस तरह। तो जब इस तरह से शेड करेंगे तो इसका मतलब है कि ये वाला जो एरिया है ये हमारा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया है। तो उसके लिए आपको कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो उसको हमने इन लाइनों से शो किया। तो आप देखें कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और इसको आपने लिख देना थी कि ये वाला जो सेट है ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का सेट है। तो क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी है, थोड़ा सा आपको भी एडजस्ट करना पड़ेगा, वीडियोस को गौर से देखिए कहाँ कहाँ पे डायग्राम्स बन रही है। अब चलते हैं जी दूसरे लॉ की तरफ, वो भी इसी तरह है। तो इसी तरह से उसको भी बनाया गया। मैं थोड़ा डायग्राम छोटी बनाता हूँ ताकि एक जगह पे पूरा आ जाए। तो दूसरा लॉ जो है हमारे पास वो है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं, वो है जी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डायग्राम बना लेंगे। सबसे पहले यू के अंदर एक ए सेट बनेगा और दूसरा बी सेट बनेगा। बी कॉमन एरिया में सी और डी आ जाएगा। फिर ए वाले एलिमेंट हमारे पास ए है, बी है, सी डी आ गया, जी और एच है। और बी में हमारे पास ई एफ और जे है और यूनियन में सिर्फ आई बचेगा। अब हमने सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उसको मैं इन लाइनों से जाहिर कर लेता हूँ। तो ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ कॉमन एरिया आएगा, तो ये वाले एरिया को हम क्या करते हैं शेड करते हैं। अब हम निकालेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसको मैं ये वाली लाइन से जाहिर कर देता हूँ। तो जो एरिया शेड है उसको इंक्लूड ही करेंगे, बाकी सबको इस लाइन से शेड कर देंगे। ये आएगा जी आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी को भी करेंगे साथ, ठीक है जी। अब चलते हैं जी राइट हैंड साइड की तरफ। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास दिया गया जी ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, वो हमारे पास उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम लिख लेते हैं इक्वल है जी इन लाइनों के। तो पहले यूनिवर्सल सेट, फिर ए सेट और बी सेट, ठीक है जी। तो कॉमन एरिया में सी और डी आ जाएगा। ए में आ जाएगा जी ए बी जी और एच, और बी में आ जाएगा ई एफ और जे। तो यू में से ए को माइनस करना है, तो ए को नहीं लिखेंगे, ए को शेयर नहीं करेंगे, बाकी सबको शेयर कर देंगे। बाहर वाला हिस्सा भी शेयर कर दिया और बी वाला हिस्सा भी शेयर कर दिया, कॉमन वाला शेयर नहीं कर। इसी के साथ बी कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए सीधी लाइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बी को शेयर नहीं करना इस तरह से, बाकी सबको सीधी लाइन से शेयर कर दिया। ए को भी शेयर कर दिया, बी को शेयर नहीं करेंगे, बाकी पूरे एरिया को सीधी लाइन से शेयर कर दिया, ठीक है जी। तो अब इनका हमने यूनियन निकालना है, तो उसके लिए ज़्यादा से एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि नीट हो जाए थोड़ा सा। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के लिए यू सेट बनाएंगे, फिर से ए सेट बनाएंगे और बी सेट बनाएंगे। कॉमन में हम सी और डी लिख देते हैं, इसमें आ जाएगा ए बी जी एच, इसमें आ जाएगा ई एफ और जे। अब शेडिंग करते हैं, तो जो इन दोनों का कॉमन एरिया आया वो हम शेड करेंगे। तो ए और बी कॉमन नहीं है, तो बाकी सारा जो है वो शेड करते हैं। जो कॉमन आया तो ये बाहर वाला जो एरिया है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को हम शेड करेंगे जी ऐसी लाइन से। यूनियन में हम क्या करते हैं कि सारा कुछ मिला के लिख देते हैं, तो जितनी भी शेडिंग हुई है सारी मिला के लिख देंगे। सी और डी को हमने शेड नहीं किया, उसको हम छोड़ देंगे।
तो बाकी हर जगह पे हम क्या कर देंगे जी, शेडिंग कर देंगे। सी और डी पे शेड नहीं करना क्योंकि ऊपर उस पर शेड नहीं हुआ, ऑन फ्लूड नहीं है, तो बाकी सब पे हम क्या करेंगे जी, शेडिंग कर देंगे। तो अगर आप देखें कि ये वाली साइड सी और डी के अलावा है और ये वाली साइड भी सी और डी के अलावा है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आती है जी राइट हैंड साइड के। तो वेन डायग्राम्स का कंसेप्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अगर आपको समझ नहीं लगी है तो वीडियो को बार बार देखें, क्योंकि किसी चीज़ की समझ लगती है तो कमेंट्स में लाजमी पूछें, मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर किया करें ताकि दूसरे दोस्तों तक भी ये नॉलेज पहुंच सके। थैंक यू।